हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज को। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुगल साम्राज्य के पतन तथा विघटन से संबंधित अध्याय का अध्ययन किया है और एक एक करके हमने उसके कारणों के साथ साथ देखा कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, आज हम लोग उसको करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रख लेना है। इसका आंसर ए होगा, बहादुर शाह प्रथम। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके पीछे की वीडियोज़ को आराम से देख लीजिए ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। दूसरा प्रश्न, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो इसका ए आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसका आंसर डी होगा, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ही वे मुगल बादशाह थे जो कि अंतिम मुगल शासक के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फर्रुखसियर के फरमान से किसे सहूलियत पाई थी, यानी कि कौन थे जिनको की सहूलियत मिली थी फर्रुखसियर के फरमान से। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि अंग्रेज़ों के व्यापार को छूट प्रदान करने के लिए फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया था। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजी व्यापार जो था उसमें छूट देने के लिए इन्होंने एक फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि बी होगा, जहांदार शाह। इसने ही लाल कुंवरी नामक वेश्या को अपने शासनकाल में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान कर रखा था। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा, जहांदार शाह। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम। शाह आलम ही वे मुगल बादशाह थे जो कि तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ था। तो इसके परिणाम से संबंधित प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जब आक्रमण किया था नादिर शाह के आक्रमण के बाद, तो सिख शक्ति का उदय हुआ था जिससे मुगल साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। तो फर्रुखसियर वो पहले मुगल बादशाह थे जिनकी इन्होंने नियुक्ति की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैयद बंधु जो थे वो राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात थे और फर्रुखसियर वो पहले मुगल बादशाह थे जिनको कि इन लोगों ने बनाया था। तो सैयद भाई के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किन गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो तुरानी सैनिक जो थे हैदर बेग, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो सैयद बंधुओं के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई थी तो वो तुरानी सैनिक हैदर बेग थे। इस चीज़ को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो वो साम्राज्य के वजीर के पद पर उनको नियुक्त किया था। इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा, साम्राज्य का वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम रहा था। तो अगर पूछता है कि मुगल बादशाह में सबसे कम किसका रहा है तो रफ़ी उद दरजात थे जो कि लगभग 3 महीने तक शासन किए थे। तो उस चीज़ को हमें याद रखना है। लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया है कि दिए गए ऑप्शंस के अनुसार हमें बताना है, तो इसमें जहांदार शाह थे जिनका कि शासनकाल सबसे कम रहा है। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रख लेना है। इसमें 2 प्रश्न हैं। एक अगर पूछता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह कौन थे तो उसको रफ़ी उद दरजात थे। ये चीज़ हमें याद कर लेनी है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सामान्यतया राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है। तो यहाँ पूछा गया है कि सैयद भाइयों अर्थात सैयद बंधु जो थे उनके नाम क्या क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान ये दो लोग थे जो कि सैयद बंधु के रूप में जाने जाते थे और इन्हें राजा बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालानुक्रम क्या है। तो पहला इसमें दिया हुआ है सफदरजंग का, दूसरा इमादुल मुल्क का और तीसरा जावेद खान का। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जावेद खान, उसके बाद सफदरजंग और फिर इमादुल मुल्क आए थे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, आंसर डी। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रख लेना है कि कौन कब आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने क्या नहीं किया था। तो बहादुर शाह प्रथम ने हम लोग जानते हैं कि जजिया कर का खात्मा नहीं किया था, जो कि हमारा आंसर ये दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। बाकी उन्होंने साहू की रिहाई, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत या सती प्रथा का समर्थन इन्होंने कर रखा था पहले से। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ रखे हैं पिछले वीडियो में कि मुअज्जम और आजम के बीच में 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध हुआ था। तो ये मुअज्जम और आजम के बीच का युद्ध था, जो कि औरंगजेब के बड़े पुत्र थे मुअज्जम और उनके मझले पुत्र थे आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने प्रदान की थी। तो जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी जहांदार शाह ने। इसका आंसर ए हो जाएगा, जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस शासक का शासनकाल सबसे कम था। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि रफ़ी-उद-दरजात वो मुग़ल बादशाह थे जिनकी शासनकाल सिर्फ 3 महीने था लगभग। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि सबसे कम शासनकाल पूछता है तो वो रफ़ी-उद-दरजात का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी। तो रफ़ी-उद-दौला थे, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुग़ल बादशाह थे। तो रफ़ी-उद-दौला इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था। तो पिछले क्वेश्चंस में हम लोग दोनों ने इस चीज़ को देखा है, मोहम्मद शाह इसके आंसर हो जाएंगे। मोहम्मद शाह के समय में ही सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था। तो वो थे अहमद शाह। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, अहमद शाह। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अली गौहर किसका नाम था। अली गौहर शाह आलम द्वितीय जो थे इन्हीं का नाम था। इस तरह से आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से पीछे कवर कर रखा है कि अकबर द्वितीय वे मुगल बादशाह थे जिन्होंने कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मुगलों के सिक्के किसके समय में बंद हो गए थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकबर द्वितीय के समय में ही मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। तो जैसा कि हम लोगों ने एक एक इतिहासकार के बारे में और उनके मतों के बारे में पीछे पढ़ रखा है, तो सैनिक अदक्षता का मत जो था विलियम अर्विन के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम अर्विन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है। तो सर जदुनाथ सरकार जो थे इन्हीं की पुस्तक है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा, सर जदुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो मुगल साम्राज्य के पतन का, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि एक से अधिक कारण थे, किसी एक कारण की वजह से इनका पतन नहीं हुआ था। हालांकि बहुत से कारण थे, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारण अगर पूछता है तो वो था
अयोग्य उत्तराधिकारी। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। अयोग्य उत्तराधिकारी था मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो हम अहमद शाह अब्दाली हो या फिर नादिर शाह हो, आपसे किसी के बारे में अगर प्रश्न पूछता है तो उनका एक ही उद्देश्य था, धन को लूटना। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा कि धन को लूट करके वो यहाँ से ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ था। तो कब हुआ था अधिकार? तो 1739 ईस्वी में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ये तभी हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 मार्च 1739 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था। तो उसके मीर बख्शी जो थे वो खाने दौरान थे। तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा, जिसको कि हमें याद कर लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आगे की वीडियो में, और एक एक करके हम लोग पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं पूरा डीपली, ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। बने रहिए हम लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।